नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय की चर्चा करने जा रहा हूं जिसे हम आधी हकीकत आधा फसाना कहते हैं। यह हकीकत और फसाना है क्या? मेरा मतलब है मजहब के मंदिर में आना और जाना, यही है आधी हकीकत आधा फसाना। इसकी पड़ताल हम सदियों से करते आ रहे हैं और मीडिया वाले इस ओर जब आते हैं तो उनके हाथ क्या लगते हैं, उन्हें अंत में कहना पड़ता है थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत आधा फसाना। अब इसकी गहराई में यदि हम जाते हैं तो इसे परिभाषित करना ज़रूरी हो जाता है और इसकी परिभाषा है चमत्कार के चरित्र को आधी हकीकत आधा फसाना कहते हैं। और चरित्र की चर्चा हम करते हैं तो हम पाते हैं कि यह व्यक्ति का चाल चलन है जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और चमत्कार क्या करता है तो वह अंध आस्था का निर्माण करता है, अंधविश्वास का निर्माण करता है। और आधी हकीकत आधा फसाना है क्या? तो इसके लिए इस सवाल का जवाब हो सकता है कि वो प्रत्यभिज्ञा के ज्ञान की जानकारी का अभाव ही आधी हकीकत आधा फसाना है। प्रत्यभिज्ञा का मतलब है वह ज्ञान जो देखी हुई वस्तु को अथवा उसकी सदृश किसी वस्तु को फिर से देखने पर हो और स्मृति की सहायता से उत्पन्न जो ज्ञान होता है प्रत्यभिज्ञा है। तो अब यह समझिए कि जो इसकी परिभाषा जो मैंने की कि वह ज्ञान जो देखी हुई वस्तु क्या कुछ भी हो सकता है। जैसे मंदिर में हम मूर्ति देखें, उस मूर्ति को जो हम देखें उसमें देख करके पुजारी लोग उसमें ताला मार दिए और उस मूर्ति के ऊपर जो है फूल रखा हुआ है, वहाँ से सजाए, उसमें कुछ बदलाव है, परिवर्तन है। और ऐसा जो हम देखते हैं तो इसका ज्ञान हमें यह नहीं होता, हमको ज्ञान नहीं है कि आखिर ये आया कहाँ से। ये तो सत्य है कि आया है, रखा हुआ है तो सब देख रहे हैं, लेकिन कहाँ से आया, कौन रखा, इसकी जानकारी हमें नहीं है। और इस जानकारी जिसकी जानकारी हमें नहीं होती, हम क्या करते हैं उसको फसाना। फसाना का मतलब क्या हुआ? हकीकत का मतलब सत्य, फसाना का मतलब झूठ, और फसाना का मतलब क्या हुआ? कहानी। तो कहानी से हम जोड़ देते हैं उसको, जिसको हम देख नहीं पाते, जिसकी हमें जानकारी नहीं है, उसे हम कहानी से जोड़ देते हैं। कहानी बहुत सारे कहानियां हैं, महाभारत की कहानी है, रामायण, ये सब जितने भी है, तो इस कहानी से कोई अलग सत्य नहीं रहता है, सब सत्य उसी में जोड़ देते हैं। और सत्य की जानकारी नहीं है। सत्य कितने तरह के हैं? राम नाम सत्य है, बस सही कहते हैं। अरे नाम तो सत्य है, राम सत्य नहीं है। दिनेश सत्य है, लेकिन दिनेश जिसका नाम हो वो सत्य नहीं है। नाम सत्य है, नाम तो वो उसे जाने के बाद फिर वो नाम रखाता है। राम चले गए तो दूसरा कोई राम है, तो नाम सत्य है। और नाम दिखता नहीं है, सत्य दिखते नहीं है, और उसको हम कहानी से जोड़ देते हैं। अब जो कहानी से जोड़ते हैं तो चमत्कार हो जाता है और उसी का चरित्र अंधविश्वास, अंध आस्था का निर्माण कर देता है।
तो हमें इसकी जानकारी जरूरी है। हम हर जगह दुनिया में इतने भी सत्य है, कहीं न कहीं कहानी से जुड़ा हुआ है। चाहे वो शक्ति हो, शक्ति बहुत तरह की है, बल बुद्धि सब क्या है, शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर गणेश पार्वती दुर्गा, ये सब शक्ति है। और शक्ति कभी शरीर धारण नहीं करती, लेकिन इस सब को हम कहानी से जोड़ दिए हैं। यहीं पर चमत्कार हो जाता है। और जहाँ चमत्कार होता है तो फिर वही कहानी शुरू होती है, आधा हकीकत आधा फसाना। हम उसको अलग कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अलग किया जा सकता है। वो अलग कहाँ होगा? जब सत्य की जानकारी होगी। सत्य को जान जाएंगे तो फिर झूठ में क्यों लगाएंगे, उसको कहानी से क्यों जोड़ेंगे? सत्य को अलग देखेंगे। लेकिन सत्य को हम देखना नहीं चाहते हैं, हम सहन नहीं कर पाते हैं, सत्य को सहन नहीं कर सकते हैं, सहने की क्षमता नहीं है। तो इसीलिए हम इस बातों की चर्चा करते रहते हैं हमेशा। उसकी जानकारी है, ये सत्य की सत्य जो है, जब हम बताएंगे सत्य कितने हैं तो वो उसी में आ जाएगा। 5 तरह के सत्य है ना जी, मैंने बताया है, जन्म मृत्यु आत्मा शरीर और संसार। तो ये सत्य का खेल हम उसमें जोड़ दिए हैं, कहानी में नहीं जोड़िए, उसको देखिए, जानिए कि सत्य क्या है, आत्मा क्या है। आत्मा को जिस दिन जान जाएंगे पता चल जाएगा कि सब आत्मा का काम है। आत्मा के कारण ही फूल आता है, सैया पर उसको बिखरा होता है। कहते हैं कि राम कृष्ण जी आए, राधा कृष्ण आए, वो अपना सैया पर विश्राम करके चले गए। अरे देखे कहाँ, वो सत्य है? राम कृष्ण नाम सत्य है? वो नहीं सत्य है। लेकिन वो है क्या? आत्मा। आत्मा सत्य है। ये आत्मा का काम है। आत्मा की जानकारी होगी तो पता चल जाएगा कि आत्मा कैसे क्या करती है। मरने के बाद 3 परिणाम, 3 तरह से आत्मा रहती है। और उसको जिस दिन जानेंगे तो पता चल जाएगा कि वहाँ पर फूल रखने वाला कौन है और सैया पर सोने वाला कौन है। तब नहीं कहेंगे कि आधी हकीकत और आधा फसाना, थोड़ा सच होगा थोड़ा बहाना, तब अलग हो जाएगा। नहीं कर सकते हैं। और हम इसको जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सत्य का विरोधी है। साहित्य जो ऐसे ही मिला हुआ है। 2 तरह के साहित्य है, 2 तरह के धर्म है। साहित्य धर्म में आश्रय संबंध है। इस वजह से जब हम साहित्य का विरोध करते हैं तो धर्म का विरोध करते हैं। और एक साहित्य है, साहित्य को समझा जाए तो एक साहित्य है पूरी दुनिया के हित में, पहली बार जानकारी देता है। और दूसरा साहित्य है किसी समुदाय के हित में, किसी व्यक्ति के हित में जो जानकारी देता है। दोनों में अंतर है। दोनों को एक जगह मिला दिए, धर्म को भी वैसे ही किए, मजहब और धर्म को एक जगह मिला दिए। और उसमें जो अच्छा जो प्रभावी है उसको सामने रखते हैं। यही है। अरे उसमें तो मिला हुआ है, वो है कहाँ? धर्म में मजहब मिला दिए तो धर्म कहाँ रहा? हो सत्य में झूठ मिला दिए तो सत्य कहाँ रहा? नहीं रहता है। हम नहीं उसको स्पष्ट कर पाते हैं। और तब हो जाता है थोड़ा सच होगा थोड़ा बहाना, आधी हकीकत आधा फसाना। और इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो खुद समझते हैं, आप तो विद्वान हैं। मेरे पास तो जो जानकारी मैंने वही रखता हूँ। विद्वान के सामने मेरे क्या औकात है भाई, लेकिन मैंने अपनी बात को रखा है। आप इसके लिए अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।